पुराणों में कई ऐसी चीजें हैं जिनके होने का कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का इनमें विश्वास है। ऐसी चीजें जिसे देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन इनका उल्लेख प्राचीन लेखों में मिलता जरूर है। ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में आपने सुना और पढ़ा होगा। इन्हीं में से एक है यमराज का लोक, जिसे पुराणों में नाम दिया गया है यमलोक। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यमराज के इसी लोक के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारी इस रिपोर्ट का आधार गरुड़ पुराण है। हम आपको केवल वही बता रहे हैं जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अब ये आपकी आस्था पर निर्भर करता है कि आप गरुड़ पुराण में लिखी गई बातों को सत्य माने या मिथ्या। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसा है गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का लोक यमलोक। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ देव विष्णु से पूछते हैं कि हे देव, इन तीनों लोकों के बीच यमलोक का कितना क्षेत्र है, उसका विस्तार मुझे बताइए, उसके मार्गों के बारे में बताइए। हे देव, किन पापों के करने से और किस शुभ कर्म के प्रभाव से मानव जाति यमलोक जाती है? पक्षीराज के इस सवाल का जवाब देते हुए विष्णु जी ने उनसे कहा, हे पक्षीराज, यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। हम आपको बता दें कि योजन दूरी को नापने की प्राचीन वैदिक इकाई है। आज के समय से तुलना करें तो एक योजन लगभग 12 किलोमीटर के बराबर होता है। वहीं यमलोक के मार्ग की बात करें तो पक्षीराज गरुड़ को श्री विष्णु जी कहते हैं कि यमलोक का मार्ग मनुष्य लोक के बीच से होकर ही गुजरता है। गरुड़ को समझाते हुए विष्णु कहते हैं कि यमलोक का ये मार्ग पिघले और जलते हुए तांबे की तरह है, अत्यंत तेज व देखने में महाभयंकर। यमलोक के मार्ग में अनेक प्रकार के कांटे लगे हुए हैं और उस मार्ग की भूमि मानो अग्नि की तरह दहक रही हो। इस मार्ग में ना तो कोई वृक्षों की छाया है, ना ही यहाँ कोई जल दिखाई पड़ता है। इस मार्ग पर असहनीय ठंडक से पापी जीवात्मा कांपने लगती है। पाप कर्म करने वाले यम के इस मार्ग पर चलते हुए दया की चित्कार करते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि जिसका जितना पाप इस मार्ग पर उतनी ही यातनाएं उसे भोगनी पड़ती हैं। वहीं वो लोग जो इस संसार के प्रति किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते, उनके लिए ये मार्ग भयावह नहीं होता। वो बेहद सुख पूर्वक इस मार्ग से गुजरते हैं। पुण्य आत्माएं पृथ्वी पर जिन जिन वस्तुओं का दान करती हैं, उन्हें इस महापथ पर वो सभी वस्तुएं उपस्थित मिलती हैं। ऐसी पुण्यात्माओं का यमलोक में स्वयं अप्सराएं और गंधर्व स्वागत करते हैं। पुराण ये भी बताती है कि यमलोक की रचना विश्वकर्मा ने की है। विश्वकर्मा की बेहद कठोर तपस्या से ये अद्भुत लोक बना है। गरुड़ पुराण में यमलोक के महापथ के बारे में बताते हुए विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़, यमलोक की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में यमराज की पुरी है, जिसे हम यमपुरी कहते हैं। यमलोक की यमपुरी वज्र की तरह शक्तिशाली और अभेद है। इसमें यमराज की आज्ञा के बिना प्रवेश कर पाना असंभव है। असुर ही नहीं, देवता भी यमराज की आज्ञा के बिना यमपुरी में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। पुराण में लिखा है कि यमपुरी चकोर है और यमपुरी में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। 1000 योजन में स्थित यमपुरी सभी रत्नों से सजी हुई और चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेज के समान दिव्य है। इस यमपुरी में यमराज और उनके सभी दूतों के भवन हैं। यमपुरी के बीचों बीच 25 योजन का विस्तार लिए चित्रगुप्त का आलीशान भवन है। ये भवन बड़ा ही मनोहर और ध्वजों से सजा हुआ है। आने जाने के लिए सैकड़ों गलियों वाले इस भवन में लगातार वाद्य यंत्र बजते रहते हैं। सैकड़ों पताकाओं और सुंदर चित्रों से सजे इस भवन की सैकड़ों जलते हुए दीपक शोभा बढ़ाते हैं। इस भवन में मुक्ता मणियों से बना एक परम दिव्य सिंहासन है, जिस पर बैठकर चित्रगुप्त सभी प्राणियों की आयु की गणना और कर्मों का लेखा जोखा तैयार करते हैं। यमपुरी में चित्रगुप्त के महल के पूर्व दिशा में ज्वर, जिसे हम आम भाषा में बुखार कह देते हैं, उसका भवन है।
दक्षिण दिशा में गलतियों का भवन है, पश्चिम में अपच अरुचि वास करती है, तो चित्रगुप्त के महल के उत्तर दिशा में अन्य रोग जैसे बेहोशी, पक्षघात ये बसे हुए हैं। जी हाँ, गरुड़ पुराण कहती है कि बीमारियां और एहसास भी एक प्रकार की योनि है जो कि ईश्वर की आज्ञा से ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर के आदेश से ही मनुष्य बीमार होता है और ये हर प्रकार की बीमारी यमपुरी में चित्रगुप्त के भवन के आसपास रहती है और गरुड़ पुराण में इन्हें यमराज का दूत कहा गया है। चित्रगुप्त व अन्य दूतों के भवन के बारे में बताने के बाद भगवान विष्णु गरुड़ को यमराज के महल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसी पुरी में धर्मराज का भवन सोने के समान आकर्षक और चमकदार है। 500 योजन में बने 1000 खंबे वाले इस भवन को वैदुरी मणियों से, सैकड़ों पताकाओं से सजाया गया है। साथ ही साथ सैकड़ों घंटों की ध्वनियां इस भवन को संगीतमय बनाती है। यमराज के भवन के साथ साथ गरुड़ पुराण में यमराज की सभा और सिंहासन का वर्णन भी किया गया है, जिसे गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु यमराज का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में शंखों की ध्वनियां लिए ठंडी हवा बहती है। इस मंदिर में घंटे और नगाड़ों की ध्वनि सदैव गूंजती रहती है। बिना कांटों वाले वृक्ष, लता और पुष्प भी यम के मंदिर को सुशोभित करते हैं। शीतल व उष्ण यानी कि गर्म, यहाँ दोनों ही प्रकार के जल प्रवाहित हैं। यमराज की नगरी में सिर्फ पवित्र शब्द बोले जाते हैं। 10 योजन के नीले बादलों के समान एक सिंहासन पर स्वयं धर्मराज विराजमान होते हैं। उनके मस्तक पर बेहद आकर्षित मुकुट सजा रहता है और यमराज के चारों ओर अप्सराएं और गंधर्व उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इस मंदिर में यमराज की सभा लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सभा में सिर्फ वही जीवात्मा जा सकती है जो धर्म के मार्ग पर चलती हो, कभी असत्य ना कहती हो, शांत स्वभाव की हो, व्रत पूजा और पवित्र कर्म करती हो। ऐसी जीवात्माओं को ही यमराज की सभा का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। जब यमराज की सभा का हिस्सा ऐसी जीवात्माएं बनती हैं, तब धर्मराज खुद अपनी सभा में उनका स्वागत करते हैं और उनसे स्नेह करते हैं। यमराज उस पुण्यात्मा से मित्र के समान आचरण करते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं और नमस्कार करते हैं, चंदन से उनकी पूजा करते हैं व अन्य सदस्यों से कहते हैं कि हे ज्ञानी सदस्यों, इन सभी को बेहद आदर से नमस्कार कीजिए, ये मेरे यमलोक को भेद कर ब्रह्मलोक की ओर जाएंगे। गरुड़ पुराण कहती है कि हर जीवात्मा को यमराज के दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। यमराज के दर्शन बेहद दुर्लभ हैं। इस सभा में यमराज के साथ साथ चित्रगुप्त व कई महान ऋषि व शिवगण इस सभा के सदस्य हैं। तो कुछ इस तरीके से गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने यमलोक का वर्णन किया है। अब जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए पुराण सत्य है, तो ना मानने वालों के लिए महज कल्पित कथा। लिहाजा यमराज का होना, यमपुरी का होना आपकी नजर में सत्य है या मिथ्या, ये आपका फैसला है। जाते जाते इस बार भी जरूर कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें